हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइन बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन को स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ये टॉपिक जीसेट, सीएसआई, नेट, सेट, डीबीटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो के एंड तक आपको ओआरसी, एमसीएम, हेलिकेस, डीएनए पॉलीमरेज, ओकाजाकी फ्रेगमेंट और टेलोमरेज सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से। यूकैरियोट में क्रोमोसोम बहुत बड़ा होता है, इसीलिए डीएनए पर मल्टीपल ओरिजिन प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले ओआरसी यानी ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स ओरिजिन सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और उस पर बाइंड करता है। ओआरसी बेसिकली रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए मार्कर का काम करता है। इसी स्टेज पे डीएनए अभी अनवाइंड नहीं हुआ होता है। अब ओआरसी के साथ दो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स ज्वाइन करते हैं, CDC6 एंड CDT1। इन प्रोटीन का काम है एमसीएम हेलिकेस को डीएनए पर लोड करना, लोडिंग ऑफ एमसीएम हेलिकेस। जब ओआरसी, CDC6, CDCT1, एमसीएम एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसे प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स या प्री आरसी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फ्यूचर रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को प्रिपेयर करता है। अभी तक हेलिकेस लोडेड है लेकिन एक्टिव नहीं है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस यानी कि CDKN DDK काइनेस एमसीएम कॉम्प्लेक्स को फॉस्फोराइलेट करते हैं। फॉस्फोराइलेशन के बाद एमसीएम एक्टिवेट हो जाता है और अब डीएनए अनवाइंडिंग स्टार्ट करता है। एक्टिवेट एमसीएम हेलिकेस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करता है। इन प्रोसेस को डीएनए अनवाइंडिंग कहते हैं। जब स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं तब रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए अनस्टेबल होता है, इसीलिए आरपीए यानी रेप्लिकेशन प्रोटीन ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पर बाइंड करके उसको स्टेबिलाइज करता है और स्ट्रैंड को दोबारा ज्वाइन होने से रोकता है। डीएनए पॉलीमरेज डायरेक्टली सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, इसीलिए सबसे पहले प्राइमेज एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर बनाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज अल्फा थोड़ा एक्सटेंड करता है और आरएनए डीएनए हाइब्रिड प्राइमर बनाता है। ये प्राइमर डीएनए सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग साइट प्रोवाइड करता है। अब एक्चुअल डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होती है। यहाँ दो स्ट्रैंड बनती है। लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती है। इसका सिंथेसिस में डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन करता है। लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूसली सिंथेसाइज होती है। इसके स्ट्रैंड पर छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। इन फ्रेगमेंट को सिंथेसाइज करने का काम डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा का है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ 5 to 3 डेज डायरेक्शन में सिंथेसिस कर सकता है, लैगिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूस नहीं बन सकती है, इसीलिए मल्टीपल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज होती है। यूकैरियोट्स में ओकाजाकी फ्रेगमेंट लगभग 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं। डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट होने के बाद आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करना ज़रूरी होता है। ये काम दो एंजाइम करते हैं, RNA SHNFEN1 मतलब फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1। आरएनए प्राइमर रिमूव होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा रिमेनिंग गैप्स को डीएनए न्यूक्लियोटाइड से फिल करता है। अभी भी डीएनए फ्रेगमेंट्स के बीच छोटे छोटे निक्स प्रेजेंट होते हैं। डीएनए लाइगेज इन ब्रिक्स को सील करता है। रिजल्ट में मल्टीपल फ्रेगमेंट एक कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम लिनियर होते हैं। रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम एंड्स को कम्प्लीटली रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट होता है। इस प्रॉब्लम को एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम कहते हैं। इसका सॉल्यूशन है टेलोमरेज। टेलोमरेज एक रिबोन्यूक्लियोप्रोटीन एंजाइम है जो क्रोमोसोम के 3 डेज एंड पर टेलोमेरिक रिपीट्स ऐड करता है। ह्यूमन टेलोमेरिक सीक्वेंस होती है TTAGG। टेलोमरेज स्पेशली जर्म सेल्स,
स्टेम सेल कैंसर सेल में एक्टिव होते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट, क्विक रिवीजन, ORC, origin recognition, CDC6 plus CDT1, MCM loading, MCM helicase, RPA single strand stabilization, primase plus DNA polymerase alpha, primer formation, DNA polymerase epsilon, leading strand, DNA polymerase delta, lagging strand, RNase H plus FEN1, primer removal, ligase 1, nick sealing, telomerase, telomere extension. DNA replication in eukaryotes 3D flow chart. First is a starting site, origin recognition, मतलब ORC binds to origin of replication. Second one is pre-replication complex, ORC, CDC6, CDT1, MCM helicase. Third, helicase activation, CDKS and DDKS activate MCM. DNA unwinding, MCM opens the DNA and RPA stabilize the DNA. Priming, primase synthesize RNA primer and DNA polymerase alpha extends the DNA. DNA polymerase alpha extend primers. Elongation, leading strand DNA polymerase epsilon and lagging strand DNA polymerase delta, Okazaki fragments. Primer removal, RNase H and FEN1 removes RNA primers, DNA polymerase delta fills gaps. Ligation, DNA ligase joins fragment and telomere replication. Telomere extend chromosomes ends and complete DNA replication. One line revision flow chart. First is ORC binding, pre-RC formation, MCM helicase, MCM activation, DNA unwinding, priming, leading and lagging strand synthesis,
प्राइमर रिमूवल, लाइगेशन, टेलोमर रेप्लिकेशन, कंप्लीट डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स। एंजाइम समरी। ORC ओरिजिन रिकॉग्नाइजेशन कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स, क्या करता है? रिकॉग्नाइज एंड बाइंड्स origin of replication. CDC6 helps load MCM helicase onto DNA. CDC1 assist MCM helicase for loading. MCM helicase unwind DNA double helix. RPA replication protein A stabilize single strand DNA. Primase synthesize short RNA primer. DNA polymerase alpha extend RNA primer with DNA nucleotides. DNA polymerase epsilon synthesize leading strand. DNA polymerase delta synthesize lagging strand and fills gap. RNase H remove most of RNA primer. FN1 remove remaining RNA primer. Ligase 1 seals sneaks and joins Okazaki fragment. Telomerase extends telomers at chromosome end. एक लाइन में पूरा प्रोसेस याद रखें। ORC बाइंडिंग, प्री RC फॉर्मेशन, हेलिकेस एक्टिवेशन, DNA अनवाइंडिंग, प्राइमिंग, इलोंगेशन, प्राइमर रिमूवल, लाइगेशन, टेलोमर रेप्लिकेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट बायोलॉजी वीडियो में। थैंक यू।